कल जो हमने बनाया था, मैंने आई थिंक वो डिलीट कर दिया था ना। बाद में हटा दिया था मैंने पूरा सब कुछ, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट उससे आगे की जो क्लासेस में हम आगे चीजें करने वाले हैं वो चीजें इसके अंदर। तो कल हमने जहां पर छोड़ा था उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से बताया था। तो अब हमें जो ये हेडिंग है, इमेजेस है, टेक्स्ट राइटर, ये जो है, इनको हम कैसे यूज करते हैं और इनकी क्या क्या सेटिंग्स होती है, इसको हम लोग सीखेंगे आज। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया मैंने, फ्लेक्स बॉक्स में जाकर के एक कंटेनर लिया हमने। बिल्कुल। आपको कोई भी चीज अगर सेव करनी है, अपने काम को सेव रखना है, तो आपको यहाँ से पब्लिश करना पड़ता है। ये पब्लिश का बटन आता है, आप उसे पब्लिश कर दोगे तो वो सेव हो जाएगा। अगर आपने बिना पब्लिश किए बैक चले गए तो सेव नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग, जो है हमारा ये बेसिक के अंदर आके हेडिंग वाला जो एलिमेंट है, इसको मैं ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद इस कंटेनर को मैं सेंटर में करके और इसको मीडियम में ले आता हूँ, मिनिमम हाइट पे। ठीक है, ताकि इसमें जो भी चेंजेस करें हमें दिखते रहे। तो ये जो हेडिंग वाला ऑप्शन है, देखो अब यहाँ पर जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, यहाँ पर या फिर इस एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो अभी मुझे इस हेडिंग को एडिट करना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको आप चेंज कर सकते हो, इसके कलर को, इसके फॉन्ट को, इसके स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हो, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो यहाँ पर आके इसको अगर आपको एडिट करना है ना, तो ये जो पिंक कलर का एडिट का पेंसिल का आइकन हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, ये तीन सेटिंग ओपन हो जाती है किसी भी एलिमेंट को चेंज करने के। तो यहाँ पर देखो, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो हेडिंग को, तो आप यहाँ पे भी इसको हटा करके चेंज कर सकते हो। या फिर हमारे पास यहाँ पर टाइटल के अंदर यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप हटा करके चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड, हेलो, आई एम ए डिजिटल डिजिटल मार्केटर। ठीक है, आई एम ए डिजिटल मार्केटर, ये मैंने आपसे कंटेंट चेंज कर लिया। अब कंटेंट तो हमने चेंज कर दिया, अब इसका हमें और क्या सेटिंग्स मिलती है। मान लो कि इसके ऊपर आपको कोई लिंक लगाना है इस टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ से एक एक करके इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। इस टेक्स्ट के ऊपर आपको कोई लिंक लगाना है, तो कहाँ से आप लगा सकते हैं, यहाँ देखो लिंक का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप लिंक अगर कोई भी ऐड कर दोगे तो वो इस टेक्स्ट के ऊपर लग जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसके ऊपर क्लिक करे, हॉटस्टार जैसे मैंने ओपन किया, हॉटस्टार के ऊपर चला जाए। तो मान लो यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, तो इसके ऊपर ये जो लिंक है ना, ये इसके ऊपर लग गया, इस टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद सेव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ना। ओके, और देखो जैसे ही मैं जाकर के इस पे कहीं पर भी किसी पे भी क्लिक करूंगा, मैं ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाऊंगा, हॉटस्टार के ऊपर। तो हम इसे लिंक लगाना कहते हैं। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप लिंक भी लगा सकते हो, बट कुछ केसेस में हमें लगाना होता है, हर केसेस में नहीं लगाने होते। तो वो लगता कहाँ से, वो यहाँ से लगता है। आप जहां पर भी डाइवर्ट करना चाहते हो वहां पर आप कर सकते हो। तो अभी के लिए इस लिंक को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हम थोड़ा समझते हैं कि HTML टैग। ठीक है, HTML टैग क्या होता है बेसिकली, ये जो हेडिंग वाली चीज थी, हमने जब मैं ब्लॉग पोस्ट पोस्ट करना सिखाया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने हेडिंग्स बताई थी। कितनी हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3 H5 H6, H5 H6 और डिव, इसका स्पैन, और ये डिव, और ये इसका यूज नहीं होता है, पैराग्राफ और H6 तक। ठीक है, आप इसको H1 रखना चाहते हो तो आप इसको H1 रख सकते हो। इसको H1 कर दोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये हेडिंग वन बड़ी होती है थोड़ी सी। आप इसको H4 रखना चाहते हो, H4 रखोगे, H4 छोटा होता है। ठीक है, तो इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो H1 इतना बड़ा होता है, डिफरेंसेस आपको अभी पता चलेंगे। H1 है ये अभी हमारा, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ से। अब इस वाली को मैं H2 कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ा छोटा हो गया। इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको H3 कर देते हैं। ये देखो, ये H3 हमारी हेडिंग हो गई। यहाँ पर आकर के H4 इसकी हेडिंग कर देते हैं, ये H4 हो गई हमारी। डुप्लीकेट करते हैं और ये H5, और ये H6। ठीक है, ये H6 हो गई और कैपिटल में होगी। और इसको डुप्लीकेट करके मैं अगर H6 से P पे कर देता हूँ, तो ये ऐसा पैराग्राफ हमें दिख रहा है। ठीक है, ऐसा पैराग्राफ दिख रहा है, साइज इसके लगभग इतना ही बड़ा है, बट ऐसा पैराग्राफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। इसको अगर H1 कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, H1 इतना बड़ा, H2 H3, ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, वेबसाइट में। और H1 हमेशा एक होता है किसी भी पेज का,
H1 हमेशा एक होता है, याद रखना। उसके बाद जो भी हम पैराग्राफ या टाइटल वगैरह दे दें वो H2 होंगे। H2 रख सकते हो बाकी सबों को, ठीक है, और पैराग्राफ रख सकते हो, बट H1 हमेशा हम पेज पर एक ही रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे काम आएगा जब हम आगे वेबसाइट में ब्लॉग या बाकी चीज़ डालेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबको, इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, अभी मैंने इसको H1 कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिले थे कंटेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप कंटेंट चेंज कर सकते हो, लिंक लगा सकते हो, या इसका H1 H2 ये चेंज कर सकते हो। उसके बाद जाते हैं स्टाइल में। अब स्टाइल में हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं काफी सारे, जैसे कि पहला है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, अगर इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमें किस तरह रखना है, अभी जैसे कि स्टार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है तो ये लेफ्ट में ही है। अब अगर सेंटर करना है तो यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल पेज के। इसे हमें राइट करना है तो हम राइट में कर सकते हैं। एंड में जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई ये बेसिकली बीच में हो जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा होता, जैसे अगर मैं इसको कॉपी करके डुप्लीकेट मार देता हूँ और इस तरीके से, तो देखो ये जस्टिफाई होता है ना, कि ये बिल्कुल इस एज से इस एज तक रहेगा। अगर मैं इसी को लेफ्ट कर दूंगा तो देखो बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई में, जस्टिफाई पे आया था लेफ्ट में, ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर स्टार्ट एंड होती है, और बीच में कर दोगे तो साइड साइड से स्पेस आ जाएगा और ये बीच में आ जाती है हमारी सारी की सारी चीजें। तो इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसके जो बाकी कंटेंट है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा से चलते हैं स्टाइल टैब, ठीक है। यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अब आ जाता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब कि एक किसके फॉन्ट को चेंज करना, इसके क्या कहते हैं। अगर आपने MS वर्ड यूज किया होगा तो टाइपोग्राफी आप लोग समझते होंगे। टाइपोग्राफी कौन कौन समझता है, क्या होता है। MS वर्ड या पावर पॉइंट या कुछ भी अगर यूज करते हो तो टाइपोग्राफी फॉन्ट इसके बारे में जानते होंगे आप लोग। पता है ना आप लोगों को क्या होता है टाइपोग्राफी? चैट में बताओ एक बार मुझे, किस किस को पता है टाइपोग्राफी के बारे में। किसी को नहीं पता? चलो कोई नहीं, अभी याद आ जाएगा आप लोगों को अगर किया होगा किसी ने तो। तो अब यहाँ पर टाइपोग्राफी पे आके इस जो पेंसिल का आइकन है एडिट वाला, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो फैमिली, फॉन्ट फैमिली, कि अगर हमें इसको फॉन्ट चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी सारे फॉन्ट्स होते हैं, राइट रितिका। एक सेकेंड, मैं ना चैट सबके लिए पब्लिक कर देता हूँ। तो इसको हम, ठीक है, इसके हम फॉन्ट वगैरह चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर रोबोटो है अभी इसका फॉन्ट डिफॉल्ट, मान लो मेरे को ये चेंज करना है तो देखो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा हमारा। उसके बाद मान लो ये वाला चेंज करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं बहुत सारे, जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको कोई भी फॉन्ट पसंद आता है तो आप वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे कि एक ये वाला है, इसको रख दूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको रख देंगे तो ये क्या होती है, ये फॉन्ट फैमिलीज होती है, ठीक है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आपको कोई फॉन्ट पसंद है, उसका नाम है जैसे कि रोबोटो है, ठीक है, तो यहाँ से आप रोबोटो कर दोगे तो रोबोटो डिफॉल्ट ही रहता है। इसके अलावा फॉन्ट बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। अगर आपको पता है, धीरे धीरे आप थोड़ा सर्च करके भी अलग अलग फॉन्ट अच्छे कौन से होते हैं वो आप निकाल सकते हो। नाउ चलते हैं टाइपोग्राफी के ऊपर, ठीक है। टाइपोग्राफी पे थे हम लोग। टाइपोग्राफी से अब यहाँ पर इसका मान लो मुझे साइज बड़ा करना है, तो यहाँ से मैं इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। देखो वो कितना छोटा कर दिया इसको, मैं बिल्कुल इतना छोटा तक कर सकता हूँ और छोटा। और मुझे बढ़ाना है तो मैं इसको इतना बड़ा तक कर सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। जितना बड़ा मुझे करना है मैं उतना बड़ा इसको यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। यस, इसमें वैसे तो सारे फॉन्ट्स होते हैं जागृति, बट आप नए फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। कभी करना हो तो बता देना, बता दूंगा, बट मोस्टली आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दिखा देता है। और यहाँ से आप साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो इनके। उसके बाद अब इसके जो वेट है इसको बोल्ड रखना है, जैसे अभी सेमी बोल्ड है, इसको थिन करेंगे तो बिल्कुल जो एक्स्ट्रा थिन आ जाए, 100 पे एक्स्ट्रा थिन हो, मतलब कि इसके बोल्ड करना है, लाइट रखना है, किस तरीके रखना है। अभी एक्स्ट्रा लाइट है
इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, और लाइट करना है, या फिर आपको मान लो बोल्ड करना है, इसको और बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करना है, और बोल्ड हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप और ज़्यादा वो कर सकते हो। डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट हो जाएगा, जैसा पहले था वैसे ही। नॉर्मल रखना है नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, अब वैसा इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। उसके अलावा यहाँ पर लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग का हमें ऑप्शन मिलता है। लाइन हाइट क्या होता है कि यहाँ पर जो ऊपर नीचे, अगर मान लो इसी में एक और लाइन होती है ना, अगर ऐड अभी कंट्रोल C करके मैं ऐड करता हूँ उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप थोड़ा सा लाइन हाइट समझ में आएगी आपको। यहाँ से हम दोबारा चलते हैं, लाइन हाइट में देखना है। यहाँ से क्या कि ये जो दो लाइन है, इन दिनों के बीच की, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी रखनी है आपको, इतनी रखनी है, ज्यादा रखनी है, कम करनी है, बिल्कुल चिपका देना है। तो इस तरीके से हम लाइन हाइट यहाँ से मैनेज करते हैं। उसके बाद लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब जो ये सारे लेटर्स हैं, इनके बीच में कितना स्पेस रखना है। देखो जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा, अभी ये HELLO जो लिखा है हेलो, इसके बीच में स्पेस कितना बढ़ गया। बट अगर मैं इसको कम कर दूंगा, देखो बिल्कुल ही पास में आ गए। तो यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी आपको रखना है वैसा रख सकते हो। जीरो रखोगे तो ये आपका मैनेज रहेगा यहाँ पर जीरो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कि आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो जीरो डिफॉल्ट जो की होता है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। क्या वर्ड स्पेसिंग होता है कि आप वर्ड के बीच में स्पेस दे सकते हो। लाइक कि हेलो आई एम, तो हेलो और आई के बीच में जो स्पेस है ये देखो बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम जितना जितने भी अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स के बीच में यहाँ से आप स्पेस को बढ़ा और घटा सकते हो। इसे और पास करना है तो आप पास या दूर कर सकते हो इस तरीके। ठीक है, वो आपके ऊपर है, कैसे भी आप कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं, ये टाइपोग्राफी के अंदर मिलते हैं। तो अब जब भी आप आगे, हम जब वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको अगर कुछ भी लगेगा, तो आपको थोड़ा स्पेस देना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी, तो आप यहाँ से कर पाओगे इस फीचर की वजह। इस अब यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, इसमें आप देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर देखो इसके बोल्ड, इसमें जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर स्ट्रोक वगैरह, वैसे तो नॉर्मली मैंने नहीं यूज़ किया पर्सनली आज तक, बट इसमें थोड़ा सा अलग अलग चीज़ जैसे कि आ जाते हैं बन के ग्रेड। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी, वैसे तो यूज नहीं होता। टेक्स्ट में आपको शेडो वगैरह ऐड करनी है, तो देखो इसमें शेडो वगैरह ऐड हो जाएगा। ब्लर करना है, या देखो नॉर्मल शेडो है, हॉरिजॉन्टल शेडो करना है, देखो पीछे इसका शेडो आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप आगे पीछे शेडो डाल सकते हो। वर्टिकल ऊपर नीचे करना है, नीचे रखना है। इसका शेडो यहाँ पर बनकर आ रहा है, अब आपको अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो यहाँ से आप शेडो वगैरह डाल सकते हो। आपको हटाना है, यहाँ से रीसेट कर दो, हट जाएगा अपने आप। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा ब्लेंड मोड है। ब्लेंड मोड में क्या क्या चीजें देख लेते हैं एक बार, ओवरले वगैरह। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मली यूज भी नहीं होंगी, बहुत, बट होते हैं कहीं ना कहीं यूज केसेस होते हैं, बट मोस्टली नॉर्मल उसमें हमारे यूज केसेस बहुत कम होते हैं, इतने नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अब टेक्स्ट का कलर, जो कि हमारा मेन था कि हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप स्टाइल के अंदर ही यहाँ पर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो इजिली। ठीक है, ये वो ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसको। ब्लैक करना है, ग्रीन करना है आपको, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर हो जाएगा। रेड करना है, जैसे भी आपको कलर को चेंज करना है, और वैसे इसका अपने अकॉर्डिंग कलर रख सकते हो आपके। ठीक है, तो कलर्स यहाँ से चेंज होते हैं हमारे। उसके बाद एडवांस में जाकर के वही मार्जिन, पैडिंग, ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर यूज़ नहीं करते। हाँ, रिस्पॉन्सिव वाला करना है, कोई हेडिंग दिखानी है, कोई हेडिंग नहीं दिखानी, वो कर सकते हो। ठीक है, ले और मतलब जो आते हैं हमारे ऑप्शंस, मोशन इफेक्ट वगैरह अगर आपको डालने हैं, तो ये थोड़ा सा आप डालना चाहो तो डाल सकते हो इस तरीके से टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, मोशन इफेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, जूम इन डाउन इस तरीके से, तो ये भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अभी के लिए हटा दे रहा हूँ, बट बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर एडवांस में जाके आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो एक हेडलाइन के अंदर जो भी सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर चेंज कर सकते हो, वो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाह रहा हो कोई, सभी को क्लियर है, बताओ। ठीक है, रितिका क्लियर है, बाकी सभी लोग। ठीक है, एटलीस्ट जो चीजें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप वैसे वैसे भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको चीजें याद होंगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो करने से ही याद होती है। मुझे भी करते करते ये सारी चीजें आई हैं। ठीक है,
तो हमने इसको कर दिया। अभी मान लो ये हमने एक हेडिंग ऐड कर दी। अब उसके बाद दोबारा से एलिमेंट्स पे चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। देखो यहाँ पर हेडिंग हमने यूज की। अब इसके नीचे मान लो मुझे इमेज ऐड करना है, तो ये इमेज वाला एलिमेंट है। तो मैं यहाँ से लेकर के जाऊंगा और इसके नीचे मुझे ऐड करना है। तो जैसे ही इसके नीचे पिंक कलर की लाइन हाईलाइट होगी, यहाँ पर लाके मुझे इसे छोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर आ गई ये इमेज। ठीक है, अब इस इमेज के साइड, इस इमेज में क्या क्या ऑप्शन है ये हम लोग देख लेते हैं। तो काफी ज्यादा बड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंटेंट के अंदर इमेज ऐड करने का, यहाँ पर आपको कोई इमेज ऐड करनी है, तो चूज करता हूँ। हम इस वाली इमेज को ऐड कर लेते हैं। सिलेक्ट किया हमने, तो ये हमारा इमेज लग गया। ठीक है, कल जो मैंने बताया था वो बैकग्राउंड में इमेज करना होता है, वो हमने बैकग्राउंड में इमेज ऐड किया था किसके, कंटेनर के। बट ये हम लोग एक एज अ एलिमेंट यूज कर रहे हैं इमेज ऐड करने के लिए फ्रंट में। कंटेनर के ऊपर हम लोग ये, जैसे मैंने बताया था कंटेनर के ऊपर हम सारे एलिमेंट्स को रखते हैं। तो ये जो इमेज एलिमेंट है कंटेनर के ऊपर रखा है। उस टाइम पे क्या किया था, एक तरीके से मान लो कि जो कंटेनर है वो बेस है एक तरीके का, तो एक टेबल मान लेते हैं कंटेनर को। तो उसके ऊपर हमने कोई चीज मान लो चढ़ा दी, कवर चढ़ा दिया, वो करा, तो वो चीज है ये है, उसके ऊपर हमने रख दिया इमेज को। तो ये इस तरीके से इमेज ऐड हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर भी आपको अलग अलग छोटा करना है इसको, तो यहाँ पर आप 300 बाय 300 कर दोगे इमेज को, तो ये छोटा हो जाएगा। थंबनेल साइज करना है, थंबनेल साइज कर दोगे। मीडियम लार्ज करना है, मीडियम लार्ज हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग साइजेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, फुल से लेके कस्टम भी अगर आपको करना है। मान लो कि 500 × 500 आपको हाइट रखनी है, तो यहाँ से आके अप्लाई कर दोगे तो इतना ये इमेज हो जाएगा आपके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कस्टम पे आके आप अपने अकॉर्डिंग भी साइज रख सकते हो। ये सारे कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एडवांस फीचर तो ऐसे नहीं कह रही, ये अभी ये सारे बेसिक फीचर्स ही हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बेसिक फीचर्स हैं, बट इन्हीं की मदद से हम लोग आगे अपने पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल गया। ठीक है, कैप्शन वगैरह, ये लिंक वगैरह, अगर इस इमेज पे लिंक वगैरह लगाना है तो यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो कोई भी। ठीक है, ताकि इस वाली इमेज पर अगर कोई भी क्लिक करता है, देखो लगाता हूँ, जैसे कि मैं google.com का लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, और इसको हटा देते हैं, और इस इमेज के ऊपर गया मैं, और यहाँ पर लिंक पे जाकर के नन पे जाकर कस्टम यूआरएल डाल के यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। पब्लिश करके इसको प्रीव्यू करूंगा मैं। तो देखना, ये इमेज पे ऐसे क्लिक करूंगा मैं, गूगल पर आ जाऊंगा अपने आप ऑटोमेटिक, google.com पर आ गया ना। तो इस तरीके से आप इमेज के ऊपर भी लिंक लगा सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर भी हम लगा सकते हैं, और इमेज के ऊपर भी आप लिंक लगा सकते हो। नहीं लगाना है तो यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है, ये हमारा था कंटेंट वाला पार्ट। अब आ जाते हैं स्टाइल वाले पार्ट में। अगर इमेज को ही आपको स्टाइल में आगे कोई चीज ऐड करनी है, इसको बीच में रखना है, लेफ्ट में रखना है, एंड में रखना है, कहीं पर भी रखना है, वो आप रख सकते हो। उसके बाद इसकी जो विड्थ होती है, ये आप यहाँ से छोटा बड़ा इसको कर सकते हो इमेज को। ठीक है, जैसे कि हम अगर इसका नॉर्मल साइज रखते हैं, फुल रखते हैं, फुल में ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाता है। तो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे कि मेरे को इतना रखना है इमेज को, तो मैं इसको छोटा कर लूँगा। मैक्सिमम विथ कितनी रखनी है, विथ वगैरह मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, ये विथ वगैरह चेंज हो रही है। हाइट कितनी रखनी है, हाइट यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ से आप इसको नॉर्मल डिफॉल्ट जैसे भी रखना चाहते हो वैसे हम रख सकते हैं। अलग अलग अभी तो मैंने फिलहाल छेड़ दिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से मैं इसको फिल कर देते हैं, तो जाओ इसको दोबारा से लेते हैं, क्लिक करके सेटिंग्स क्योंकि बदल गई है इसकी, यहाँ से आकर के इसी के अंदर ही डाल देते हैं। इमेज को उठाया, इसके नीचे डाला, और यहाँ पे आके इमेज को ऐड करो। ठीक है, स्टाइल पे चलते हैं। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस हमारे पास थे, इसके ऊपर आप कलर्स वगैरह ऐड करके ओपेसिटी वगैरह ऐड कर सकते हो। बॉर्डर्स इसके अगर आपको रखने हैं, तो बॉर्डर मान लो मैं सॉलिड बॉर्डर रखता हूँ तो ब्लैक कलर का आ गया। कोई और कलर चेंज करना है बॉर्डर का, रेड कर सकते हैं। और बॉर्डर की मोटाई को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि विड्थ है इसकी जो, यहाँ से मैं देखो बढ़ाऊंगा तो ये देखो मोटा होता जा रहा है। ठीक है, इसका जो बॉर्डर है ये रेड कलर में और मोटा होता जा रहा है, और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है। ठीक है, 0। उसके बाद अच्छा ठीक है, इसको भी जैसे कि मैं अभी के लिए 15 कर देता हूँ। ठीक है, 15 किया। अब इसको अगर मुझे राउंड को एच करना है, मतलब मोड़ना है, थोड़ा सा मोड़ करना है, तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस से हो जाता है। जैसे कि मैं देखो ये चारों की चारों वैल्यू चेंज होगी। इसके देखो कॉर्नर्स कैसे हो गए, कर्व हो गए। अभी कॉर्नर्स थे बाहर से, 0 करके दिखाता हूँ। देखो 0 पे अभी ये क्या है, बिल्कुल कोना कोना बना हुआ है। बट यहाँ से अगर आपको इसको रेडियस में लाना है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अगर मान लो बॉर्डर डिफॉल्ट भी है, तो भी ये इस इमेज के बॉर्डर को रेडियस में कर देगा। ठीक है, सॉलिड नहीं भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और भी ऑप्शन होते हैं, डबल करना है आपको, डॉटेड करना है,
डैश करना है, ठीक है। तो ये काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप रख सकते हो, और यहाँ से आप बॉर्डर को, इमेज को थोड़ा सा अच्छी लगती है इस तरीके से इमेज करने का हम लोग, ठीक है। और एडवांस में आपको लगभग वही ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। एडवांस वाले नॉर्मली सेम मिलेंगे, काफी सारे ऑप्शंस अलग नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इमेज ऐड कर ली, तो इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक इतना बड़ा मैंने इसको रख लिया। अब इसके बाद अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं। अब हमारा टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर मतलब कि मान लो कि इसके नीचे एक हमने हेडिंग लिखी, उसके बाद नीचे इसके पैराग्राफ में हमें कुछ लिखना था, तो आप कहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। देखो टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन होता है, इसको आप लेकर चलो यहाँ पर नीचे ऐड करते हैं, इसके वन बाय वन देखेंगे नीचे। तो ये हमारा एक पैराग्राफ टाइप में आया था, यहाँ पर आप आकर के पैराग्राफ लिख सकते हो। मैं इसी को कॉपी करके एक बार के लिए डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमारा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है कि ये पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ। और इसमें टेक्स्ट एडिटर में आपको नॉर्मली ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कॉलम वगैरह के, कितने कॉलम रखने हैं। दो में अगर इसे डिवाइड करना है तो आप दो में कर सकते हो, चार में करना है तो चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉर्मली एक में रख सकते हैं, दो में रख सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। वो हो जाता है। उसके बाद ऊपर आते हैं, दोबारा से इस पे एडिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर हमने कंटेंट में स्टाइल में जाकर के आपको इसके थोड़े बहुत स्टाइल वगैरह चेंज करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये हमारा ये वाला सिलेक्टेड है, और यहाँ से हम मान लो इसको सेंटर करना चाहते हैं, तो देखो सेंटर अलाइनमेंट हो गया। ये सेम वैसे फीचर है जो अभी ऊपर मैंने बताए थे। टाइपोग्राफी में वही सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, रोबोटो और साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना, छोटा बड़ा करना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं पैराग्राफ के लिए, ठीक है। सेंटर रखना है, सेंटर रख सकते हैं ऐसे। कलर चेंज करना है इसका, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब रेड कलर रखना है, रेड कलर रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर वगैरह से रिलेटेड सेटिंग्स आपकी उसकी थी, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना, लिंक करना है अगर यहाँ पर कोई वगैरह कलर, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एडवांस में सेम आपको फीचर्स मिल जाते हैं। देन इसके बाद बाकी के भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। बटन एलिमेंट है, कोई बटन हमें ऐड करना है। बटन काफी सारे होते हैं कि कॉल बटन या फिर फॉर्म के लिए बटन बनाना है, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन आ गया, इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है, तो कंटेंट में आके क्लिक हेयर लिखा है, तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ कर दिया हमने, है ना। इसका टाइप जैसे इन्फो से रिलेटेड रखना है या फिर सक्सेस से रिलेटेड रखना है, यहाँ से कुछ कुछ सेटिंग्स चेंज हो जाती है, बट अभी नहीं हो रही है इसमें, सब चेंज कर दिया हुआ है, डिफॉल्ट ही रखते हैं। उसके बाद इस बटन पे कोई लिंक लगाना है, तो वो आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हो, है ना। मान लो कि कोई यूट्यूब वीडियो का ही आपको लिंक लगाना है, तो आप कहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ से क्या कहते हैं ले सकते हैं। यूट्यूब पे भेजना है, अपने चैनल पर भेजना है किसी, तो आप जैसे यूट्यूब पर ही मुझे भेजना है, तो मैं यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा ऐसे, और प्रीव्यू कर देंगे, तो हमारा ये इस पे लिंक लग चुका है। यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, तो अभी देखना है यहाँ पर जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे यूट्यूब के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग लिंक्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ से अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं अलग अलग पेजेस के ऊपर भी। अब जैसे इसको हम कर रहे थे, ठीक है, ये हमें ऑप्शन मिल गया। उसके बाद यहाँ स्टाइल में जाते हैं, वही अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है कि इस बटन की जो भी सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी स्टाइल के अंदर, और भी यहाँ से क्लिक करके आप स्टाइल में आ जाओगे, तो ठीक है। आप सेंटर करना है, सेंटर में हो गया। टाइपोग्राफी चेंज करनी है, इसके साइज को बढ़ाना है, अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे आप अंदर के टेक्स्ट को बढ़ाओगे, इसका साइज बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली बात है बटन का साइज भी बढ़ेगा बढ़ेगा। आप ऐसे कर सकते हो, बाकी सारी वही सेटिंग है जो मैंने दिखाई थी आप लोग, ठीक है। यहाँ से हो गया, बाकी टेक्स्ट कलर चेंज करना, बैकग्राउंड टाइप चेंज करना हो गया। कलर्स, अगर हरा बटन है जैसे कि इसको आपको येलो करना है, तो आप यहाँ से येलो कर सकते हो। ग्रीन करना चाहो ग्रीन कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रीन हो गया, ग्रीन तो अभी था ही, हम इसको कोई और कर देते हैं, मान लो पिंकिश सा कलर, ये वाला कलर हमें करना, तो ये मैंने कलर यहाँ से चेंज कर दिया। तो ऐसे कलर चेंज हो जाता है। बॉर्डर की सेटिंग सेम वही है जो अभी पहले मैंने बताई थी, और एडवांस भी सेम। दैन उसके बाद दोबारा से एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। यूट्यूब वीडियो अगर आपको ऐड करना है पूरा पूरा, कि यहाँ पर इमेज की जगह वीडियो ऐड करना है, तो वीडियो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो वीडियो के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ से उठाओगे, इसके नीचे लेकर जाओगे, तो यहाँ से ये देखो वीडियो ऐड हो जाएगा। अब आपको अपना मनपसंद कोई वीडियो ऐड करना है, तो वो आप यूट्यूब पर जाओ,
और उसका लिंक कॉपी करो और यहाँ पर आके लिंक लगा दो, तो आपका यहाँ पर ये वीडियो बिना लिंक के चलता नहीं है। ठीक है, तो वो वीडियो का आपको लिंक लगाना पड़ेगा। जैसे डाउनलोड बटन से अगर डाउनलोड ही करना होगा तो वो कैसे, डाउनलोड बटन से डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए हम डायरेक्ट उस फाइल का, जो भी चीज़ हमें डाउनलोड करनी है उस फाइल का लिंक लगा देते हैं हम लोग, अपलोड करके उसको लिंक लगा देते हैं, ताकि डायरेक्टली कोई भी डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ करके। ठीक है, डाउनलोड के वो तो मैंने बटन बनाया, डाउनलोड का कैसे करते हैं वो अभी आगे आगे सारी चीज़ें होंगी भी। अभी मैं दिखा भी देता हूँ। मान लो कि इस वीडियो का मुझे लिंक लगाना है, कोई भी एक वीडियो है। ठीक है, मान लो कि एक ये वाला वीडियो है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिंक को यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। और ये वीडियो मुझे ऐड करना है कहाँ पर, अपने वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट करूँगा तो देखो ये वाला वीडियो बता रहा है, वीडियो लग गया। तो इस तरीके से आप वीडियोस वगैरह भी लगा सकते हो। स्टाइल में जा करके इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो, अलग अलग साइज में रख सकते हो, कैसे रखना है, ऐसा रखना है रेशियो में, रील के रेशियो में रखना है तो ऐसे रख सकते हो। बट साइज होना चाहिए वाला, तभी उसमें होता है ना, वरना वो साइज नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से इसे बंद कर देते हैं आवाज आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अलग अलग उसमें चेंज कर सकते हो अपने इसमें। अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, वीडियो नहीं लगा रहा मैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो है, ऐसे ही डिवाइडर है, ऐसे स्पेसर है, गूगल मैप वगैरह आप लोगों ने देखा हो, बहुत सारी चीज़ें लोग अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं कि गूगल मैप्स का वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर इसको मैप को आप लेकर आओगे इसके नीचे, यहाँ से आके छोड़ दो तो देखो मैप दिखेगा। मैप में आपको कोई बिजनेस दिखाना है, यहाँ पर अपना शो करना है, तो आप मान लेते हैं हम जैसे डॉक्टर सब एक क्लिनिक है, उसका लोकेशन अगर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर दिखाएगा, ये रहा दिखा रहा है डॉक्टर। तो इस तरीके से मैं यहाँ से इसे जूम इन जूम आउट करके दिखा सकता हूँ ना। तो ऐड कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली उसका एग्जैक्टली नाम लिख करके यहाँ कॉपी कर दोगे तो वो पूरा पूरा यहाँ पर ऐड होगा। जैसे कि साई अकेडमी लाजपत नगर है, तो ये मुझे ऐसे ऐड करना है तो ये ऐड हो जाएगा ना, अभी साई अकेडमी यहाँ दिखा देगा, यही कहीं पर होगी ये। ठीक है, तो वो ऐड होकर दिखा देगा एग्जैक्टली। आई थिंक मैंने सही नाम नहीं डाला है तो इसलिए वो नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप गूगल मैप भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आइकन है। ठीक है, आइकन वगैरह हमें लगाने होते हैं तो आइकन वगैरह यहाँ से बन जाते हैं। लाइक यहाँ से आइकन है, इस आइकन का कलर चेंज करना है, अलग अलग आइकन हमें कई बार यूज करने होते हैं, यहाँ से आइकन चेंज ही करना है तो आप ये आइकन करके इंसर्ट कर दोगे तो ये आइकन आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई और इमोजी वगैरह लगाना है आइकन के जगह, यहाँ पर ये लगाना है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके कलर चेंज करने के लिए आप स्टाइल में जाओगे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। इसके साइज को छोटा बड़ा आप कर सकते हो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, उसको उल्टा सीधा करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, सेंटर, लेफ्ट अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके अलावा अभी जैसा कि सीता ने पूछा कि अगर यहाँ से मुझे मान लो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे कोई चीज़ डाउनलोड करवानी है। ठीक है, बिकॉज अभी से चलो हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद प्रीव्यू पर जाते हैं, यहाँ पर हम ओपन करते हैं इसको। ठीक है, हाइड करते हैं इसको। अब ये डाउनलोड बटन है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड पे क्लिक करें तो कोई जो भी फाइल है। अच्छा, अभी मैंने यूट्यूब का लिंक लगाया हुआ ना इस पे, लिंक हटा देते हैं इसका यूट्यूब का यहाँ से। ठीक है, और इसे पब्लिश कर। अब डाउनलोड ना पे करके मुझे अगर डाउनलोड कराना है तो आप क्या करोगे उसके लिए, आपको इसमें कोई ना कोई फाइल ऐड करनी पड़ेगी। मान लो कोई मुझे कुछ फाइल डाउनलोड करानी है, कोई पीडीएफ डाउनलोड कराना है, इस पे क्लिक करते ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मीडिया में जाऊंगा, उस पीडीएफ को सबसे पहले अपलोड करूंगा उसमें। जैसे ऐड मीडिया फाइल में गया मैं, मीडिया में गया, ऐड मीडिया फाइल में गया, सिलेक्ट फाइल की, और डाउनलोड्स में मेरे पास देखता हूँ कोई पीडीएफ पड़ी है तो। ओके 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 ओके। मान लो ये एक्सेल सीट है। ठीक है, ये एक्सेल मुझे डाउनलोड करवानी है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले ये एक्सेल यहाँ पर अपलोड होगी, फिर इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक यूआरएल मिलेगा, ये वाला, इस फाइल का यूआरएल। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर आकर के इस डाउनलोड पर जाऊंगा और यहाँ पे आके उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया और इसको कर दूंगा पब्लिश। पब्लिश करने के बाद मैं जाऊंगा अपने प्रीव्यू मेन पेज पर और यहाँ पर आकर के मैं देखो जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो वो फाइल ओपन हो जानी चाहिए, बट वो आई थिंक हो नहीं रही है किसी वजह से।
ठीक है, मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ, कोई भी पीडीएफ एक्सवाइजेड इसी तरीके से बट लगाते हैं हम लोग लिंक, और आप डाउनलोड कर सकते हैं। यार देखो, वीडियो क्रॉप आप ऐसे यूट्यूब की वीडियो को उठा के अगर लगाओगे तो वो ऐसे क्रॉप नहीं कर सकते। आपको उस वीडियो को, अगर आपका अपना खुद का वीडियो जागृति, तो आपको उसे एडिट करके उसका हेडर डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, हेडर वगैरह वीडियो से अगर हम यूट्यूब से डालते हैं तो वो सब चीज़ें जो उस वीडियोज में है वो सब चीज़ें आएंगी आएंगी। यूआरएल कॉपी कैसे हुआ? कौन सा यूआरएल? ये वाला फाइल वाला? इस फाइल का यूआरएल पूछो जागृति। अच्छा, ये यूआरएल देखो, ऐसे किया मैंने यहाँ से फाइल, पहले कोई और फाइल अपलोड कर देता हूँ इसके अंदर एक तो। ठीक है, हम कोई सी और फाइल लेते हैं, मान लो ये पीडीएफ है। ठीक है, इस पीडीएफ को मैंने ओपन करके यहाँ अपलोड कर दिया। ठीक है, अब ये अपलोड हो गया यहाँ पर पीडीएफ। अब मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये ओपन हो गई फाइल, और यहाँ पर फाइल यूआरएल आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से इसको पूरा चाहे तो सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, नहीं तो ये नीचे कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पे क्लिक करो तो भी यूआरएल कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और इसको ले जा करके मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर के इस वाले लिंक को हटा करके यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ से पब्लिश कर दिया। पब्लिश करते ही जैसे आपको यहाँ पर आएगा और डाउनलोड पर क्लिक करेगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, डाउनलोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी क्लियर है जागृति? चलो, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। बाकी सभी लोगों को? ठीक है, तो ये सारे जो भी फीचर्स थे ये तो जो मैंने बताए थे आप लोगों को फ्री। ठीक है, अब मान लो कि हमें पेड वाले फीचर्स जो यूज करने हैं एलिमेंटर के, जो सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप वो कैसे यूज कर सकते हो? तो उसके लिए ना एक प्लगइन आता है, उसको आपको अपने वर्डप्रेस के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो आप जो जो पेड वाले फीचर्स थे वो आप फ्री में यूज कर पाओगे, और ये वाले जितने भी है। ठीक है, अभी जो लॉग बना हो रहा है अभी भी, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। इसको कट करते हैं, आपको अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पे आ जाना है। यहाँ से जाना है आपको प्लगइन के अंदर। ठीक है, प्लगइन में जाने के बाद देखो इस तरीके से ना प्लगइन्स के अपडेट भी आते रहते हैं। अभी जैसे इसका प्लगइन आया हुआ है, देयर इज ए न्यू वर्जन ऑफ एलिमेंटर अवेलेबल, तो इनको आप अपडेट करते रहो टाइमली। ठीक है, अपडेट नहीं करोगे ना बहुत लंबे टाइम तक तो दिक्कत आ सकती है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी भी, प्लगइन की वजह से भी अपडेट नहीं होते हैं, तो वो पुराने वर्जन, मान लो प्लगइन पुराने वर्जन का है, आपका वर्डप्रेस नए वर्जन का है, तो क्या होता है कभी कभी ये दोनों चीज़ें आपस में सपोर्ट नहीं करती, तो इस वजह से दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको अपडेट रखना है। अब आपको क्या है ना, प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पर जाके क्लिक करना है, और ऐड न्यू प्लगइन पे जाकर के दोबारा से यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड पे करना है। और यहाँ पर हमें एक फाइल अपलोड करनी है जो कि वेबसाइट से आपको यहाँ से मिलती है, pro elements.org। ध्यान से देखना, pro elements.org, इस पर आप आओगे, यहाँ डाउनलोड का देखो बटन लगा हुआ है, क्लिक करोगे वैसे ही वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, प्रो एलिमेंट्स करके एलिमेंट प्लगइन है ये। ठीक है, एलिमेंटर का ही है, और यहाँ पर ये फ्री में हमको मिल जाता है इस वेबसाइट से, तो आप इसे जा करके अपने इसमें अपलोड करना है। अभी यहाँ पर देखो डाउनलोड हो रहा है, जैसे ये पूरा हो जाता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डाउनलोड हो गया, राइट? तो अब क्या करना है, हमको इसको उठा करके आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो, या आप यहाँ से चूज फाइल करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ भी ये फाइल आपकी पड़ी है वहां से आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं लेकिन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ, और इसको इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल करके यहाँ से कर लेंगे इसको एक्टिव। और देखो ये हमारा एक प्लगइन एलिमेंटर फ्री था, प्रो एलिमेंट्स हमने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो हमारा पेज था, यहाँ देखो अभी लॉग दिखाते हैं सब फीचर्स पे,
इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश जैसे ही हम करेंगे, जितने भी एलिमेंटर प्रो वाले फीचर्स थे वो सारे क्या होंगे, अनलॉक हो जाएंगे। देखने में बेसिक है, ये है प्रो वाले। प्रो के अंदर हमारे सारे फीचर्स क्या हो गए, अनलॉक हो गए डिफॉल्ट। ठीक है, अब आप इसे कभी तक भी यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। कोई ये क्रैक प्लगइन नहीं बताया मैंने आप लोगों को, कोई भी ऐसा कोई थर्ड पार्टी प्लगइन नहीं बताया जिससे आपकी वेबसाइट में कल को दिक्कत आए। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है और सपोर्ट करता है एलिमेंटर खुद इसको, तभी ये सब चीजें वर्क करती हैं। तो यहाँ पर ये प्लगइन हमने डाल दिया है, और अब इसके भी जितने भी फीचर्स हैं प्रो वाले, इनको हम यूज करना सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास को मैं इतना ही रखूंगा, और नेक्स्ट क्लास में प्रो एलिमेंट्स के हम कुछ फीचर्स को समझेंगे, उसके अंदर क्या क्या आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं एडवांस लेवल पे। और फिर उसके बाद हम हो सकता है कल की ही क्लास में हम लोग अपने वेबसाइट को भी डिजाइन करना स्टार्ट कर दें, पूरे स्ट्रक्चर को समझते हुए। क्लियर है? अभी किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना हो किसी को इनमें से, या इसके अलावा और कुछ? पूछना है किसी को? बाकी एक बार दोबारा से मैं वही सेम चीज बोलूंगा, बिल्कुल जागृति, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है। हाँ, कॉन्टैक्ट वाला भी हम लोग मैं करवाऊंगा। वो कॉन्टैक्ट वाला ना, जब हम लोग पूरा वेबसाइट बनाएंगे ना सीधा, तो उसमें कॉन्टैक्ट वाला मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे करना। कॉन्टैक्ट पे फॉर्म आता है, कैसे आता है, वो सारी फीचर। अभी तो ये जस्ट मैंने आपको इनको यूज करना बताया, क्योंकि इन्हीं का यूज करके आप इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हो। इस तरीके की जो हमने खुद की बनाई हुई वेबसाइट है वो दिखा देता हूँ। ये है कोई भी वेबसाइट है XYZ, जैसे ये पूरी फुली फंक्शनल वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट्स है, एक सेकंड, ये एस इंस्टीट्यूट की है, ये हमारी बनाई वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इस तरीके की ये सारी वेबसाइट्स के हैं, ये सब आप बना सकते हो इन सभी एलिमेंट्स को यूज करके। ठीक है, जैसे कि है ना, ये वेबसाइट है, और भी काफी सारी हैं जो आप लोगों को मैं दिखाता रहूंगा, टाइम टाइम पे आएगी ये वेबसाइट। ये पूरी की पूरी आप एक एक एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के आप ये पूरी वेबसाइट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये ऐसे ही बनाई हुई है, मेरी बनाई हुई है खुद की। ठीक है, तो आप लोग इन एलिमेंट्स को यूज करना सीखो, इनकी प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। ठीक है, देन उसके बाद हम इनको पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना तभी सिखाऊंगा ना। इसको ऐसे समझो कि भाई, कि एक छोटा बच्चा है, वो चलना नहीं सीखा है बट उसे दौड़ना सीखना है। ठीक है, डायरेक्ट दौड़ना नहीं सिखा सकते ना आप उसको, आप चलना सिखाओगे पहले, कि पहले भाई खड़ा होना सीख, खड़ा होके एक एक कदम ले, है ना। तो ये वही छोटे छोटे कदम है जो कि आपको लेने हैं, छोटे छोटे फीचर जो आपको ट्राई करने हैं, सीखने हैं। और जब आप इनको एक एक दो दो तीन तीन बार यूज कर लोगे ना, तो जैसे जब हम वेबसाइट बनाने जाएंगे, तब आप जब करोगे तो आपको इजी रहेगा, हैंडी रहेंगे, आपको याद रहेगा दिमाग में कि हाँ अच्छा ये किया था। नहीं भी होगा तो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ठीक है, चलो तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल हम क्लास रखेंगे अपनी, और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ये आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।